हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब ये चेक करेंगे कि व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज़। आज संडे है, तो आज के हिसाब से आप नेक्स्ट 7 डेज़ को कैलकुलेट कर लें। वैसे जब कभी भी आपकी नज़रों से ये रीडिंग गुजरे, आप उस हिसाब से इसको नेक्स्ट 7 डेज़ तक कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। चलिए, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। नेक्स्ट 7 डेज़ तक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। What will happen in next 7 days? Message. Community. Courtship, journey, message, community. Expect a date. आप कहीं किसी शॉर्ट ट्रिप पर जाएंगे, कोई आपसे ट्रैवल करके मिलने आ सकता है। somebody is on a trip। उस ट्रिप के दौरान किसी के साथ आपकी रोमांटिक डेट एक्सपेक्टेड है। किसी से मुराद एक्सपेक्ट करें कि आप, हो सकता है आप बहुत सडन आपकी डेट बन जाए, ठीक है। आप लोग सेम फील्ड में काम करते हैं, वर्क प्लेस सेम है, बट आप लोगों को टाइम नहीं मिलता, लेकिन आप लोग का मीटअप होगा, रोमांटिक मीटअप होगा आप लोगों का। और ये मीटअप मुझे एक ऐसे इंसान के साथ होता हुआ नज़र आ रहा है जो किसी कोई ऑनलाइन शिपमेंट का या कंसाइनमेंट्स होती हैं उसका, बेकिंग से रिलेटेड। बेकर यहाँ लिखा हुआ है, कोई ख़ास आपको कोई, हो सकता है आपके लिए कोई बेकिंग का कोई केक शेक लेकर आए, कोई भिजवाए आपको। एक्सपेक्ट अ मैसेज, एन एनवेलप, a courier, an email, a document, something to read। and वो इसलिए कि कोई आपको वेलफेयर वर्क में इंगेजमेंट मिलेगी। आप कम्युनिटी से रिलेटेड कोई काम करेंगे। अगर आप किसी ख़ास कम्युनिटी के लिए कोई काम करते हैं, वेलफेयर, ऑर्फनेजेस, हॉस्टल्स और ग्रांट्स होती हैं, या जो अजाइलम्स होते हैं, वहाँ पर आपका कोई विज़िट होगा। आपको कहीं से कोई मैसेज आएगा, कोई नोटिफिकेशन, कोई इनविटेशन आ सकता है कि आप हमारे यहाँ विज़िट करें, आप इस फैमिली को ज़रा देख लीजिएगा, इनकी ये मसाइल हैं। आप किसी बच्चे की कोई स्कॉलरशिप, कोई ऐसी चीज़ के लिए आप कोई काम करेंगे दैट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी विद इन योर आपकी अपनी प्रेमिसेस में। तो व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 days? एक्सपेक्ट अ डेट, सडन ट्रिप, documentation, a message, socialization, number 4, 10, 7, 39। एंड आपकी कोई पिक्चर है, कोई लाइलैक ड्रेस में, कोई पिंक ड्रेस में, जो कि आप कहीं अपलोड करेंगे, और उस पिक्चर को देखकर हो सकता है आपको कोई पर्सन, आपका पर्सन कहे कि लेट्स मीट, यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, और बहुत दिन हो गए, चलो मिलते हैं, तुम थोड़ी देर के लिए इधर आ जाओ, मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ आ जाऊँ, बीच में कोई जगह बनाते हैं मिलने के लिए। समथिंग लाइक दैट, आई कैन सी दैट, ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 days, समथिंग लाइक दिस। और देख लेते हैं जनाब, टैरो पे देखते हैं।
what will happen in next 7 days? What will happen in next 7 days? Hanged Man, Pisces, 6 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, 9 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, yes, Emperor. कोई इंसान अपने खोल में से निकल रहा है, यस, ट्रैवलिंग है किसी की, कोई स्पीड अप कर रहा है, अपनी सोचों में से निकल रहा है. पेज ऑफ वॉन्ड्स. मैं किसी की ऐसी एनर्जी आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ जो बैक एंड फोर्थ है. जैसे कि कमिंग 7 डेज़ में जब भी आप इसको देखें तो जो कमिंग नेक्स्ट 7 डेज़ होंगे उसमें आप किसी एक ऐसे इंसान को अपने खोल में से निकलते हुए देखेंगे जो बहुत ही बोर्डम का, बहुत ही स्टक एनर्जी का और बहुत बेजारी का शिकार है. उसके लिए किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलना, अपने आप को पब्लिकली लेकर आना, सोशलाइज करवाना, कुछ अपने लिए बुलवाना, ये बहुत मुश्किल है. एक मैं कह रही हूँ ना, जैसे अपने नट शेल से निकल रहा है कोई इंसान, उसको कुछ रियलाइजेशन हो रही है. ये आपकी ख़ुद की भी एनर्जी हो सकती है कि आप बहुत दिनों से बड़े मोनोटनस रूटीन में हैं, आप कुछ रेगुलर ऐसा कुछ नहीं कर रहे जैसे जिसमें आपको एक फ्रेशनेस फील हो. नेक्स्ट कमिंग 7 डेज़ में ये ज़रूर है कि आपकी पब्लिकली फेम में इजाफ़ा होगा. आप ज़्यादा लोगों में जाने जाएंगे, आप ज़्यादा लोगों में पहचाने जाएंगे, पब्लिक में आपकी बात ज़रा ज़्यादा होगी. कोई आपको स्टॉक कर रहा है और बहुत हैवीली स्टॉक कर रहा है, और उसके स्टॉक करने की रीज़न ये है कि वो आपके बहुत सारे फ़ैसलों का पार्ट है. आप किस मामले पर क्या फ़ैसला लेते हैं और उस फ़ैसले में उसकी कितनी रज़ामंदी की अलाइनमेंट होती है, और फिर आप उस फ़ैसले के ऊपर कितने डटे रहते हैं, ये बात बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. उसके ऑल्टरनेट में अगर मैं कहूँ और उसके ऑल्टरनेट में मैं अगर देखूँ तो आपसे कोई इंसान, ऐसा इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा, ऊपर मैसेज का भी कार्ड आया है, जो बहुत दूर रहता है और वो आपकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखे हुए. अगर मैं आपको ये 3 कार्ड्स दिखाऊं तो आप देखिए सेंटर में एक एम्परर है जो बहुत ही ज़िद्दी और बहुत ही अपने डिसीजंस पर फर्म रहने वाला इंसान, और यहाँ से भी इसको को लोग नोटिस कर रहे हैं और यहाँ से भी दूरबीन से इसको लोग नोटिस कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं तो आप लाइमलाइट में हैं, जिसमें फ़ैसले जो आप लेते हैं उसके ऊपर बहुत कोई आपसे या तो ओपन डिस्कशन करेगा, या आपके बहुत सारे डिसीजंस की वजह से वो आपके फेम में न्यू फेदर इन द कैप वाली बात, कि वो एक और नया आपके लिए ना एक राय कायम करेगा कि एटलीस्ट इफ़ आई एम नॉट अराउंड तो ये मेरे बिहाफ पर बहुत सारी चीज़ों को सही से देख रहा है या देख रही है. हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको एक ऐसा इंसान भी अप्रोच करे, या आप किसी ऐसे इंसान से मिले जो आपके अंदर इंटरेस्ट शो करेगा. यानी बहुत सरसरी लेवल पर तो थोड़ा सा ख्याल भी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इज़्ज़त की बात होती है. बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा लग रहा है कि कोई आपको लिटरली आपको ये कह सकता है कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है. अगर आप कोई बहुत ही स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करने वाले इंसान हैं और वहाँ पर कोई आपको इस तरह की स्टेटमेंट पास कर रहा है, तो हो सकता है कि कोई प्लान कर रहा हो कि आपको डिफेम करने की कोशिश करे. कह रहे उनकी क्या बात आप कर रहे हैं, आप तो उनकी इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं, मैंने तो अभी ये चीज़ की थी, उन्होंने फ़ौरन मुझसे कांटेक्ट कर लिया. तो ऐसे सिचुएशन में ज़रा आपको एहतियात करने की ज़रूरत है. बट डेफिनेटली व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज़, ये चीज़ सामने नज़र भी आ रही है. चलें हर कार्ड की हर एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं. व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज़ में हैंगमैन की एनर्जी क्या कह रही है. द टावर, स्कॉर्पियो. ओके, तो हैंगमैन जो है, जो पाइसीज़ और उसको वाटर साइन ही क्लैरिफाई कर रहा है,
मैंने कहा था ना, कोई अपने नट शेल से निकल रहा है। ये इंसान या तो किसी सडन शॉकिंग हैपनिंग न्यूज़ से एक्सपीरियंस हुआ है, या इसको ये रियलाइज़ हो रहा है कि इस तरह बैठे रहने से कुछ नहीं होता, मेरे मूवमेंट ना करने से बहुत सारे इम्पॉर्टेंट रिश्ते जो है ना वो छुट रहे हैं, तो एटलीस्ट मैं इस जोन से निकलूं। और बहुत टाइम लगा लिया मैंने, बहुत सोच लिया, अब मैं इस पर ज़रा कम ही ध्यान दूं कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे साथ नहीं है। ये आपकी ख़ुद की भी एनर्जी हो सकती है, सही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ, एज आई सेड, एक पॉजिटिव कार्ड को एक पॉजिटिव कार्ड ही क्लैरिफाई कर रहा है। ट्राई टू कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। आपको तो अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन कोई इंसान आपके फाइनेंसेस को लेकर, आपके एक्सपेंसेस को लेकर आपकी वर्थ को कैलकुलेट कर रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा आपने ध्यान देने की ज़रूरत है कि हो सकता है खामोशी से ही सही ये इंसान आपसे कोई फाइनेंशियल बड़ी मदद मांग ले। माशाल्लाह यू आर डूइंग गुड। 6 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कहा था ना, आप पब्लिकली फेम होगा आपका, और वो होगा तो आपको मॉनेटरी बेनिफिट बहुत मिलेगा। नेक्स्ट 7 डेज़ में मैं ये देख सकती हूँ दैट आपके पास अनएक्सपेक्टेड कहीं से कोई अर्निंग आ सकती है, आपके फेम से रिलेटेड कोई ब्रेक मिल सकता है, कोई आपको कोई प्रोजेक्ट पकड़ा सकता है, उसके लिए वो आपको पेमेंट कर सकता है। घर में आपको कोई ऐसी रिकग्निशन मिल सकती है, हाउस होल्ड से रिलेटेड आपका बजट एक्सपैंड हो सकता है। बट ट्राई टू ज़्यादा ब्रैग ना करें, शॉपिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो ज़रा कम करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? प्लीज़ क्लैरिफाई। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो भी इंसान है जो आप पर नज़र देख रहा है, इट्स अ फ्रूशन टाइम। इन्वेस्टमेंट कहीं की हुई थी इस इंसान ने, अभी आपको कॉल करके, आपसे कांटेक्ट करके आपको इस बात पे रेडी करेगा कि यार बहुत टाइम हो गया, अब तुम ना कुछ बताओ मुझको, कि सलाह मशवरा दो, मैंने कहीं पे पैसे लगाए हुए थे, अब मैं वहाँ पर बहुत मसला हो रहा है, तुम मेरे साथ ज़रा इन्वेस्टमेंट करो, स्लीपिंग पार्टनर बन जाओ। कम्युनिटी वर्क मैंने कहा था ना कोई करेगा। 9 ऑफ वॉन्ड से आप अपने फ़ैसलों की वजह से, अपने लाइफस्टाइल के एग्जीक्यूशन की वजह से बड़े नोन हैं, ठीक है। एम्परर कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, कोई बहुत अरसे से कोई रुका हुआ मामला जो है ना उसके ऊपर बातचीत होगी। एम्परर एनर्जी किस बात को रिप्रेजेंट कर रही है? 2 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कमिंग डेज़ में आप कोई, नेक्स्ट 7 डेज़ में आप कोई ऐसी सिचुएशन में आए जिसमें आपको 2 चॉइसेस में से फ़ैसला करना पड़े, और आप बहुत रशिंग मोड में उसकी तरफ जा रहे होंगे। आप चलते चलते एकदम से आप जब बिल्कुल अपनी डेस्टिनेशन के बिल्कुल करीब होंगे ना, तो वहाँ ऐसा लग सकता है कि आपके सामने 2 चॉइसेस आ जाएं कि आप तो बहुत मशहूर हैं ना अपने फ़ैसले करने के मामले में, ज़रा इसके बारे में भी बताया जाए कि ये कैसे होगा, सही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? प्लीज़ क्लैरिफाई दिस। क्वीन ऑफ कप्स, अ फीमेल, अ फेमिनिन एनर्जी, अ खातून। ये जो आपको स्टॉकिंग आपके ऊपर चल रही है, लॉन्ग डिस्टेंस पे कोई है, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ आपने अपने कनेक्शन ब्लॉक किए हैं या बातचीत बंद की हुई है। तो आई कैन सी कि इस एंगल में, इस ज़िंदगी के एंगल में, इस एरिया में कोई मूवमेंट आए। आप ख़ुद किसी से कांटेक्ट करें, आप ख़ुद किसी को मैसेज करें जिसको आपने बहुत दिनों से टच नहीं किया, बहुत दिनों से किसी की खैर खैरियत नहीं पूछी, या ये सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। अब ये पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है ना इस बात को क्लैरिफाई कर देगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? स्ट्रेंथ। ये जो भी है ना, आपकी इस रीडिंग में मैं एक चीज़ देख रही थी, इन्फिनिटी का साइन बहुत दफ़ा है, अनलिमिटेड, यानी इस वक्त अब जो पावर्स हैं, इस वक्त जो जो एनर्जीज़ हैं वो बड़ी अनलिमिटेड हैं। ये जो भी इंसान आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा ना, इंटरेस्ट अपना एक्सप्रेस करेगा,
आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि कहाँ से आ रहा है, क्योंकि आपका ध्यान ही कभी नहीं गया होगा कि इसका जहन इस तरफ जा सकता है। एंड आप शायद अपने रेगुलर रूटीन में सब कुछ करते हैं, आपको कोई वो नहीं होता कि आप किसी को ख़ास तौर पे जो है वो देख रहे हैं, आप किसी को ख़ास तवज्जो दे रहे हैं। इट्स जस्ट आउट ऑफ द ब्लू। एंड मे बी आप किसी को ट्रीट इतनी अच्छी तरीके से करेंगे, किसी के साथ बातचीत इतनी नरमी से करेंगे, और वो आपकी सॉफ्टनेस का गलत मतलब ले सकता है। यू कुड बी अ डॉक्टर, आप नर्स हैं, आप अटेंडेंट हैं, आप वेट हैं, आई डोंट नो, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। यानी आपका ट्रीटमेंट जो है ना वो बहादुरी वाली बात है कि ये इस तरीके से फेस करना, इट्स अ मैटर ऑफ करेज। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 days? अ वेरी मसाला रीडिंग बहुत कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है, तो इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या कुछ है इसमें, इतने सारे शेड्स हैं इसमें, इतने सारे मैसेजेस हैं जिसकी कोई हप नहीं कह रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स है भाई, और उधर कोर्टशिप से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है। रोमांस तो बहुत ही ज़्यादा फूटे पड़ रहा है। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखें। कुछ आपको पूछना हो, प्राइवेट रीडिंग लेनी हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स, और चॉइस इज़ योर्स। अपना ख्याल रखें, बाय बाय।